आज का वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है। तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है। कह रहे कि दूसरे लोग काम करवाते हैं तो पैसा कमाते, जिसको समझना है समझिए, जिसको नहीं समझना मत समझिए। और वहाँ पर उस ओपनिंग में सांसद जी भी आने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज खतरनाक इंसान के साथ में बैठा हूँ, जिनके बोल, जिनके अंदाज बहुत अलग हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब इनके तरीके अलग हैं। अलग क्यों हैं, कई बार आपने सुना होगा और आज भी सुनने को मिलेगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पीएसके न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आ गया हूँ बीजेपी के बरपाड़ा वार्ड नंबर 1 के महामंत्री संजीव झा जी के पास आ गया हूँ और आज चर्चा करेंगे। चर्चा का जो विषय बना हुआ है बरपाड़ा नाका पे हुए एक्सीडेंट, उस विषय पे इनसे चर्चा करूँगा कि इनका क्या राय है, ये क्या उस एक्सीडेंट को लेके और उस नाके को लेके, सर्कल को लेके इनकी क्या राय है, इनके क्या विचार हैं और ये क्या कहेंगे और क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। पीएसके न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जो बरपाड़ा में 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, क्या आपको उसके बारे में जानकारी है? जी, वीडियो में देखा, मैं वहाँ था नहीं, मेरे पास वीडियो आया जो हमने देखा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है और जब तक वहाँ पर ब्रेकर, लोग बोलते हैं ब्रेकर से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक वहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको, सर्कल नहीं बनेगा, तब तक एक्सीडेंट रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि रॉन्ग साइड से वहाँ आदमी आना छोड़ नहीं रहा है। कुछ भी हो जाए, भले ही कितना भी आदमी मर जा रहा है, लेकिन वहाँ से रॉन्ग साइड आना बंद नहीं कर रहा है। थोड़ा सा घूम करके आने में तकलीफ है। हालांकि वहाँ पर लगभग 1.5-2 लाख की पब्लिक वहाँ पर है। और ये जो गड़गापाड़ा में दिया हुआ है सर्कल, जो है गड़गापाड़ा में, वो कोई मतलब नहीं है वो सर्कल का। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर पहले से है, ठीक है, चौड़ा है। गड़गापाड़ा पे जो है वो तो गड़गापाड़ा पे सर्कल तो है ही, चार रास्ता है वहाँ पे है, लेकिन पब्लिक वहाँ से बहुत कम आता है, बहुत कम ही टर्निंग मारता है। तो मेन जो है आपका बरपाड़ा नाका मेन हो गया है आज के डेट में, पहले नहीं था। अच्छा, मैं इस पे छोटा सा गाँव था। मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे इतनी पब्लिक है और इस वक्त में आप ही के पार्टी के सांसद हैं, ठीक है, तो क्या आपने सांसद जी से बात किया है, इस पे चर्चा किया है कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है या हो रहा है तो वहाँ पे सर्कल होना चाहिए? अभी हम चर्चा नहीं किए हैं। 1-2 दिन में हम जाने वाले हैं उनसे मिलने के लिए। डायरेक्ट हम उनको लेटर देंगे और एक नगर पालिका में भी देना है। दे करके वहाँ पर सर्कल के ही व्यवस्था करना है, क्योंकि सर्कल जैसे ओपन हो जाता है वहाँ, वैसे ही आपका जो आदमी है जो रॉन्ग साइड से आता है वो बंद कर देगा और उधर से आना चालू कर देगा। एक्सीडेंट न के बराबर होगा। और इस पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चुप बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो बहुत सारे लोग मतलब कि बोलना शुरुआत कर देते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज तक यही होते आ रहा है। लोग चुनाव के समय ही जागता है, लेकिन आपने देखा होगा, हम कैंडिडेट के ही भी रेस में नहीं है। हम कोई नगर सेवक भी बनने की इसमें नहीं है कि हम नगर सेवक के लिए तैयारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम जो बीजेपी में अफवाहें तो उड़ रहे हैं कि आप नगर सेवक बनने वाले हो। वो तो भविष्य बताएगा, कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हम जो बीजेपी ज्वाइन किए, मेरा मकसद एक ही था, मेरे एरिया के विकास, समझे, और वो विकास के लिए ही हमने अपना बीजेपी में समय दे रहा हूँ। तो अभी तक आपके माध्यम से कितना विकास हुआ है, क्या क्या काम हुआ है, अब मुझे बता सकते हैं? हमने बरपाड़ा में तो काफ़ी काम लगभग किया है। जैसे अभी आप शायद उधर ही रहते हैं, आप अपना महादेव मेडिकल वाले रोड में देखिए, जयदीप स्कूल के लिए जो जाते हैं, वो रास्ता हमको लगभग बरपाड़ा में आज 12-13 साल हो गया, लेकिन वो रास्ता कभी भी चालू नहीं रहता था। हर एक साल वहाँ पर नाला टूटा ही रहता था, रोड टूटा ही रहता था, जिसका वो हमने देखा। जब उसका मुआयना किया तो देखा नाला जो है, नाला पूरा भरा हुआ था, नाला रोड बन गया था और पानी उधर से जाने का कोई चांस ही नहीं था। अच्छा। हमने देखा, हमने नगर पालिका से पॉपुलिन मंगवा करके 4 दिन तक पॉपुलिन चलवाया उसमें। अच्छा। हमने वो साफ करवा दिया पूरा रोड आज। अच्छा, एक काम आपने नाला साफ सफाई करवाया। जितने भी बरपाड़ा के अंदर में जो भी नाला है हम हमेशा साफ करवाते हैं। अच्छा, आप जितने भी बरपाड़ा में नाला है वो आप साफ करवाते हैं? साफ करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद नाले का ढक्कन
जो मॉडर्न स्कूल है हाँ। वहाँ पर ढक्कन कितना बार टूटा हुआ था, आदमी को बहने का डर था। आपका तालाब के पास जो बर्फेश्वर तालाब है हाँ। वहाँ पर ढक्कन टूटा हुआ था, हमने वो डलवाया। हमने मतलब काफ़ी काम किया है। अभी अभी फ़िलहाल में ये जो आप सिद्धिविनायक स्कूल के पास जो अभी पाइप मेरे बीजेपी ऑफिस से सिद्धिविनायक के इधर पाइप जो गया है वो पाइप भी हमने डलवाया है। अच्छा, एक लोगों को लग रहा होगा कि ये पाइप कोई और पार्टी ने डलवाया है, लेकिन वो सब पूरा देन मेरा है। अच्छा। मैं नगर पालिका को बुला करके, उनके इंजीनियर को बुला करके, अपना कमिश्नर साहब को बुला करके वहाँ पर सारा चीज़ दिखाया, बताया, फिर जाकर के पाइप डाला। अभी वो टेम्प्रोरी डाल करके दिए हैं। अच्छा, बिजली की बात करें तो बिजली के काम पे कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मैं करवा रहा हूँ, मैंने करवाया है, कोई नहीं करवाता था। तो बिजली के मैटर पे आप क्या बोलो कि आपने कितना बिजली पे काम किया है? देखिए, हमारा तो आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग आपके पास शायद से गया भी होगा कि एक बार हमारा झगड़ा तक हो गया है। जो अधिकारी है, अधिकारी से हमको झगड़ा तक हो गया है। लेकिन वो अभी बिजली के मामला में यहाँ पर खास करके बरफपरा, कुम्हारपरा वार्ड नंबर 1 में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं ये लोग, बिजली वाले लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं। हमने ऊपर भी बात किया हुआ है। देखिए, अभी कल परसों भी बात किया था इंजीनियर से, तो उन्होंने बोला कि 10-12 दिन और रुक जाइए झा जी, 10-12 दिन में एक ट्रांसफर लग जाएगा तो फिर बिजली की समस्या ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो ये बात हुई है कि 10-12 दिन में ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो बिजली अच्छा खत्म हो जाएगी। ठीक है। और जो और एक चीज़ है कि सरकारी स्कूल है बरपाड़ा में, आपको पता है? जी, हमने हालांकि उधर हम जाते नहीं थे, लेकिन अपना जो हॉस्पिटल खुला है, हॉस्पिटल के उद्घाटन के दिन हम जब गए थे हाँ। तो हमने क्लास का जो स्कूल का स्थिति देखा, बहुत ही दयनीय, टूट गया हुआ है। तो हम इस विषय में भी सांसद साहब से जाकर के सांसद जी से मिलने वाले हैं, उनके समक्ष हम ये रखने वाले हैं कि स्कूल जल्द से जल्द वहाँ पर बना करके दिया जाए। यानी कि इस तरह से देखा जाए कि आप तैयारी कर रहे हैं सांसद जी के पास में बरपाड़ा के मुद्दा को ले जाकर। बरपरा अपने मेरे अंदर में वार्ड नंबर 1 दिया गया है और मैं पूरे वार्ड के जो समस्या है कोशिश करता हूँ उसके दूर किया जाए। अच्छा हमने अभी तक वोटिंग कार्ड लगभग 1-1.5 हज़ार वोटिंग कार्ड बनवा दिया। अच्छा, तो हमने काम सिर्फ पब्लिक का काम करने का कर रखे हैं। हम अपने पैसे कमाने के लिए इसमें नहीं आए हैं, अपने नाम कमाने के लिए इसमें नहीं आए आप हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि दूसरे लोग काम करवाते हैं तो पैसा कमाते हैं। जी, बहुतों है, बहुतों तरह का यहाँ पर लूटमार चालू है, जिसकी वजह से मेरा बहुतों आदमी से दुश्मनी भी चालू है। लोग ये भी बोलते हैं बहुतों जगह, क्योंकि हमने मुंह पर सब चीज़ बोल देता हूँ, तो बहुतों आदमी ये भी बोलते हैं कि वो जो है खतरनाक है मेरे बारे में, कि वो खतरनाक है। उसने क्या बोलते हैं उसको, वो मतलब तुरंत केस कर देता है, मारने के लिए करता है। अरे तुम मारने कैसे जाओगे? कोई भी पब्लिक है, किसी को भी मारने का हक तुमको किसने दिया? सही बात है। हमको गलत बर्दाश्त नहीं होता है जो कि हम मुंह पर बोल देते हैं, इसीलिए हमसे ज़्यादा लोग दुश्मन नहीं। अच्छा, तो जैसे कि आपने सुना, संजीव झा जी को आपने सुना, बेधड़क मतलब बेगर टेंशन में, मतलब किसी बात का टेंशन नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से टेंशन वो लोग करते हैं जो चोर होगा, जो गलत काम करता होगा। मतलब जब हमने गलत ही नहीं किया है, कुछ किसी से 1 रुपये न लेना है न देना है, हम समाज सेवा के लिए है, समाज सेवा कर रहे हैं, तो गलत डरने का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है। तो जिस हिसाब से आपने सुना, इन्होंने अपने हिसाब से अपनी राय रखी, अपनी बात कही, और सबसे ज़रूरी बात कि उन्होंने ये बता दिया कि बहुत सारे मुद्दे इन्होंने इकट्ठा किया और सांसद जी के पास जाने वाले हैं। तो अपने बातों को उन्होंने क्लियर कर दिया। आप समझिए कि बात कहाँ से कहाँ जाएगी, जिसको समझना है समझिए, जिसको नहीं समझना मत समझिए। इन्होंने अपनी बात अपने हिसाब से बेधड़क रख दिया है, तो अपने शब्द को यहीं पे भी। बरफपरा में हम एक बीजेपी ऑफिस जो पहले से खुला हुआ था, जिसका ओपनिंग भी हो चुका था, लेकिन किसी भी कारणवश वो ऑफिस नहीं चल पाया, क्योंकि हम वहाँ पर समय नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम बरफपरा में ही एक ऑफिस डाल रहे हैं बीजेपी का। वहाँ पर जो भी समस्या होगा पब्लिक का, उसके समाधान करने की कोशिश हम करेंगे, और वहाँ पर उस ओपनिंग में सांसद जी भी आने वाले हैं। तो अभी जैसे लास्ट में इन्होंने बताया कि बीजेपी ऑफिस वहाँ था और पहले फिर थोड़े दिन के लिए बंद हुआ, लेकिन अब ओपन हो रहा है और उसमें सांसद जी आने वाले हैं, और वहाँ पे लोगों के जो दुख है, दिक्कत है, परेशानियाँ हैं, वहाँ पे सुना जाएगा और उसके लिए काम किया जाएगा। तो यहीं पे अपने शब्दों को विराम देते हुए आज के सवाल को यहीं पे ख़त्म करते हैं,
और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।